मेरा क्लास 9th का चैप्टर 8 चल रहा था भारत में राजनीतिक विकास यानी कि भारत में पॉलिटिकल डेवलपमेंट। चलिए हम उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं पुरानी वीडियोस में। यह पार्ट 3 है। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ सन 1947 के अंदर, तब भारत 500 से अधिक रियासतों में बंटा हुआ था। तब यहाँ के जो लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने क्या किया कि सभी 500 राजाओं के पास गए। सभी 500 राजाओं को कहा कि आप भारत में विलय का उनके सामने प्रस्ताव रखा। इसके अंदर से 3 ऐसी रियासतें थी जिन्होंने मना कर दिया, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जो थी जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर और हैदराबाद। उनके बारे में हम पुरानी वीडियो में पढ़ चुके थे। अब है कि छोटी छोटी जो रियासतें रही थी जैसे गोवा और पुडुचेरी, इन पे क्या हुआ था कि भारत तो 1947 में आज़ाद हो गया था, परंतु ये 1961 तक आज़ाद नहीं हो पाए थे। फ्रांस और पोर्चुगल के अंडर में थे। चलिए इनसे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं क्लास 9th के, तो अब हमारा जो टॉपिक रह गया था वो था गोवा व पांडिचेरी का भारत में विलय, मतलब कि भारत में शामिल हुए थे गोवा और इंग्लिश में से पुडुचेरी कहा जाता है। तो साम्राज्य व उपनिवेशवाद का विरोध स्वतंत्र भारत की प्रमुख नीति थी। इसका स्वाभाविक परिणाम यह रहा था कि भारत अपनी उस जमीन पर फिर से दावा करता जो कि विदेशियों के कब्जे में थी। अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था, जबकि वर्तमान पुडुचेरी पर फ्रांस का आधिपत्य बरकरार था। भारत स्वतंत्रता के तुरंत बाद इन क्षेत्रों में लोगों ने अपनी आज़ादी व भारत में विलय की मांग प्रारंभ की। इसके लिए आंदोलन भी प्रारंभ किए थे। अब क्या है कि भारत तो आज़ाद हो गया था, परंतु गोवा और जो पुडुचेरी थे वो अभी भी अंग्रेजों के अधीन थे। तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने बहुत विरोध किया था उस समय। तो सन 1954 में पुडुचेरी के माहौल में बहुत तनावपूर्ण हो गया, मतलब कि वहाँ बहुत स्ट्रेसफुल हो गया। भारत में विलय के लिए व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। मद्रास, जो वर्तमान में चेन्नई, तो चेन्नई का जो पुराना नाम है वो मद्रास है, और मद्रास में फ्रांसीसी दूतावास के सामने हर रोज प्रदर्शन होने लगे। नवंबर 1954 में फ्रांस ने पुडुचेरी को भारत को सौंप दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1954 में पुडुचेरी भारत के अंदर विलय हुआ। ये हमने पहले MCQs में भी कर लिया था। अब हम इसकी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं और इससे रिलेटेड जितने भी MCQ बन रहे हैं हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। चलिए, जिसका लोगों में व्यापक स्वागत किया। 1955 में गणतंत्रता दिवस में पहली बार राजपथ पर पुडुचेरी की झांकी निकाली गई। राजपथ आप सभी को पता होगा कि जब 15 अगस्त और 26 जनवरी को जब लाल किले के सामने जो राजपथ है वहाँ से झांकियाँ निकाली जाती है, तो सब स्टेट्स की अपनी अपनी झांकियाँ होती है। तो उस समय फर्स्ट टाइम हुआ था कि पुडुचेरी ने अपनी झांकी निकाली। तो इस तरह पुडुचेरी स्वतंत्रतापूर्व भारत में विलय हो गया। लेकिन पुर्तगाली गोवा के विलय की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जो पोर्चुगल वाले थे वो क्या कि गोवा की जो मांग चल रही थी उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। वहाँ पे लोग प्रदर्शन करे जा रहे थे कंटिन्यू। वे गोवा को तब तक अपने पास रखना चाहते थे जब तक ऐसा संभव हो। गोवा के पुर्तगाली तानाशाह ओलिवीरा सालाजार ने गोवा के पूर्व की पुरातन धरती पर पश्चिमी का प्रकाश पुर्तगालीन अन्वेषण का एक प्रतीक बताते हुए खाली करने से मना कर दिया। अब उनकी एक स्ट्रेटजी थी, तो वो ये चाहते थे कि जब तक मतलब हो सके ना तब तक कब्जा करना है, जब तक हो सके तब तक कब्जा करना है। तो वो क्या हुआ कि गोवा के अलावा दमन, दादर, नागर की हवेली भी पुर्तगालिन के अधीन थी। अब ये क्या है कि ये जो हमारा साउथ इंडिया है इसमें महाराष्ट्र से नीचे मुंबई के थोड़ा सा आगे गोवा स्थित है, ठीक है। और गुजरात में जो ऊपर खंबात की खाड़ी है और जो कच्छ का रण है उसके नीचे जस्ट क्या है दादरनाथ की हवेली, जो अब एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो वो भी उनके अंडर में होती थी। तो गोवा के में बड़े पैमाने पर आंदोलनकारियों ने जेल में डाल दिया। एक दशक तक भारत पुर्तगाल से अनुनय करता रहा। आखिर 1961 में भारतीय सेना को गोवा मुक्त हो गया अंग्रेजों से। तो 1961 में कौन हुआ? गोवा हुआ था। चलिए, ऑपरेशन विजय के नाम से 2 दिन के अंदर सेना का गोवा पर कब्जा हो गया। तो अब क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन विजय क्या था? ऑपरेशन विजय था 1961 के अंदर पुर्तगालियों से जो हमने गोवा को आज़ाद करवाया था। स्थानीय जनता ने सेना को पूरा साथ दिया। फलतः गोवा ने पुर्तगाली गवर्नर ने बिना शर्त समर्पण कर दिया। इस तरह 1961 के अंत में गोवा भारत में विलय हुआ। उल्लेखनीय है कि नेहरू सरकार पर काफ़ी समय से जनसंघ, स्वतंत्रता पार्टी आदि ने गोवा मुक्ति का दबाव बना रखा था, अतः सरकार के लिए कार्रवाई आवश्यक हो गई थी।
अब जो हमारा अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि राज्य का पुनर्गठन। राज्य का पुनर्गठन से क्या मतलब है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब 500 से अधिक रियासतें थी, तो उसके बाद भी राज्य भी तो डिसाइड करने थे। तो क्या चला था कि लोगों ने कहा कि भाई भाषाई के आधार पर कि अलग कर दीजिए, मतलब राज्यों का पुनर्गठन कर दीजिए। जो वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, पहले 29 हुआ करते थे, अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अब इनके पुनर्गठन की बात चली थी, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। स्वतंत्रता के तुरंत बाद राज्य की पुनर्गठन की मांग एक प्रमुख आंदोलन उभरी। विशेषकर भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग तेजी से होने लगी। वास्तव में स्वतंत्रता से बहुत पहले सन 1917 में कांग्रेस की पार्टी ने यह स्वीकार किया कि आज़ादी मिलने के बाद वह भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का स्वतंत्रता करेगी। मतलब 1917 में जो कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने कहा कि जब अगर भारत आज़ाद हो जाएगा तो जैसे जो मराठी बोलते हैं तो महाराष्ट्र ऐसे देश बना देंगे, पंजाबी बोलने का पंजाब, राजस्थानी का राजस्थान। तो ये बात उन्होंने पहले कह चुके थे, लेकिन आज़ादी के बाद पंडित नेहरू आदि भाषा आधार पर राज्य निर्माण को तैयार नहीं थे। तो ये नेहरू जी थे, उन्होंने क्या कहा कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप कन्नड़ भाषी के लिए कर्नाटक, मराठी भाषा के लिए संयुक्त महाराष्ट्र, पंजाबी भाषा के लिए पंजाब राज्य की मांग उठने लगी। लेकिन इन सबसे ज़्यादा आक्रमणकारी आंदोलन आंध्र इलाके में तेलुगु भाषा लोगों में प्रारंभ किया। यह अपने मद्रास से अलग, मद्रास मतलब चेन्नई से अलग कर आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर श्री रामुलु नाम के व्यक्ति ने अक्टूबर 1952 में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। 58 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब जो बात आती है कि आंध्र प्रदेश को भाषाई रूप में अलग करने के लिए किसने आंदोलन किया था, तो श्री रामुलु ने आंदोलन किया। तो ये 58 दिन तक चला था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसकी खबर सुनकर पूरा आंध्र इलाका अराजकता में डूब गया। उसकी मृत्यु के 2 दिन बाद सरकार ने घोषणा की कि वह आंध्र प्रदेश का निर्माण करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि जनता में भी काफ़ी आक्रोश हो गया था। अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कर दी गई। इस तरह भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना। इसके देश में विभिन्न हिस्सों में राज्यों का निर्माण की मांग बलवती होती गई। भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। जस्टिस फजल अली को अध्यक्ष बनाया। ये हमने पहले कर चुका था। इसमें 2 इनके सदस्य थे, वो थे KM पणिकर और HN कुंजूरू को इनका सदस्य बनाया था। तो सन 1955 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन सौंपा, जिसके आधार पर भारत की संसद द्वारा 1956 में राज्य पुनर्गठन विधेयक पास कर दिया गया। तो 1956 के अंदर क्या हुआ था, इस विधेयक को पास कर दिया गया, मतलब ये लागू कर दिया गया था। 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई, लेकिन राज्यों का निर्माण मांग से लेकर देश में विभिन्न भागों में आंदोलन जारी थे। मतलब कि उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई 14 तो राज्य हो जाएंगे, मतलब 14 की स्टेट हो जाएगी, और जो यूनियन टेरिटरीज है वो 6 यूनियन टेरिटरीज हो जाएगी, जो आज 8 है, पहले 9 थी, अब 8 हो गई है, और 14 है, और ये 28 हो गई है। इसमें सबसे बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र से प्रारंभ हुआ, जिसके आधार पर 1960 में सरकार ने बम्बई राज्य को बांटकर महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण किया। तो महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण कब हुआ, तो वो 1960 के अंदर निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। उसके बाद भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र में पुनर्गठन का सवाल पैदा हुआ। इस क्षेत्र में मुख्य जनजाति समुदाय के लोग रहते थे। यहाँ ईसाई मिशनरीज सक्रिय हो गए। इसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में अलगाववादी गतिविधियां प्रारंभ होगी, मतलब कि आतंकवादी, जिससे नागा व जनजातियों का आंदोलन महत्वपूर्ण है, जो कि फिजो के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। तो फिजो के नेतृत्व में मतलब नागालैंड में ये प्रारंभ हुआ था। 1963 में नागाओं के लिए नागालैंड राज्य का अस्तित्व में आया। इस तरह समस्या पूर्वोत्तर के मिजो स्वायत्त क्षेत्र में प्रारंभ हुई, जहां लाल डेंगा नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन कर अलगाववादी आंदोलन प्रारंभ किया गया। एक समझौतों के द्वारा इस समस्या का अंत भी किया गया। 1987 में मिजोरम नामक एक राज्य का गठन किया गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश व गोवा को भी केंद्र शासित प्रदेश राज्य बनाया गया। तो 1987 के अंदर कौन कौन सा बना था, 1987 के अंदर बने थे अरुणाचल प्रदेश, गोवा केंद्र शासित प्रदेश बने थे, और अभी हमने जिक्र किया कि 1960 के अंदर महाराष्ट्र व गुजरात हुए। तो 1972 में मेघालय का अलग राज्य बनाया गया। मेघालय को 1972 में बनाया गया, और 1971 में आप सभी को पता है कि पाक और हिंदुस्तान का एक युद्ध हुआ था। तो 1972 में उसके बाद क्या किया गया, मेघालय को एक राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। पंजाबी भाषा के लोगों
के लिए अलग पंजाब की मांग मास्टर तारा सिंह के नेतृत्व में लंबे समय से चल रही थी कि पंजाबी बोलने वालों का एक अलग राज्य पंजाब बनाया जाए। उसकी जो नेतृत्व किसने किया, वो तारा सिंह जी ने किया। अंततः 1966 के अंदर पंजाब का पुनर्गठन कर हरियाणा राज्य का गठन किया गया। तो और चंडीगढ़ को क्या किया कि केंद्र शासित प्रदेश प्रांत बनाकर उन दोनों की राजधानी बना दी गई। तो 1966 में पंजाब और हरियाणा। पहाड़ी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश संघ में 1971 में दर्जा दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश को दिया गया 1971 के अंदर। 1971 के अंदर युद्ध भी हुआ था और 1972 की अभी हमने बात की। सिक्किम में 1975 राजशाही चोगल का शासन था। जनमत द्वारा सिक्किम ने भारत में विलय की इच्छा प्रकट की, जिसका परिणाम स्वरूप 36वें संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को एक राज्य बनाया गया। तो ये एक ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सिक्किम था वो कौन से संविधान संशोधन में हुआ। तो वो 36वें संविधान संशोधन 1975 के अंदर सिक्किम को बनाया गया था। सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड बना दिया गया। अब है कि तथा बिहार से अलग होकर झारखंड की स्थापना की गई। ये सब 2000 में हुई थी। झारखंड के लिए स्वतंत्रता के बाद निरंतर आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश राज्य में अलग तेलंगाना राज्य की मांग की लंबे समय से जारी की थी, जिसके बाद उग्र एवं हिंसक रूप से प्राप्त कर लिया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग नए तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई। इस तरह वर्तमान में भारत में 19 राज्य नहीं, अब वर्तमान में 28 राज्य, ये पुरानी बुक है, तो 28 राज्य हो गए हैं और केंद्र शासित प्रदेश 8 हो गए। ये क्यों हुए, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन देश में विभिन्न भागों में नए राज्यों की मांग आज भी वैसी निरंतर चल रही है। पहले क्या था, पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। वो क्यों हुआ करते थे, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को उस समय राज्य गिना जाता था। तो वो एक राज्य कम हुआ, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया। तो राज्य कितने हो गए, राज्य हो गए 28 और इन दोनों को अब 2 हिस्सों में कर दिया। तो इसको बना दिया जम्मू एंड कश्मीर और इसको लद्दाख। तो इसमें 2 ऐड हो गए। तो कितने हुए थे, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज हो गई थी। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पे दादर नाथ की हवेली और दमन दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बीच में सिर्फ 35 किलोमीटर का अंतर है। तो सरकार ने क्या किया कि इन दोनों को विलय करके एक ही बना दिया, दादर नाथ की हवेली और दमन दीव। तो अब जो हो गए वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी सुझाव है और कोई भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइए।